नमस्कार, मैं राजेश कुमार, डॉक्टर नेचर वेलनेस कोच। आज मैं एक आपके सामने एक वीडियो बना करके प्रेजेंट करना चाहता हूं। जो अगले 2 दिन से मेरा वीडियो पे टॉपिक चल रहा था कि बीमारी के कारण क्या है, और उस बीमारी के जो कारण हैं उन कारणों में जो पहला जो कारण था वो है आपके शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी हो जाना या अधिकता हो जाना। उस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो पोषक पदार्थ शरीर में जो चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए, अगर उतनी मात्रा में पोषक पदार्थ अवेलेबल है तो हम स्वस्थ हैं। अगर उससे कम है फिर भी बीमार है, अगर उससे ज़्यादा है फिर भी हम बीमार हैं। तो कल तक हम आपको बता पाए थे कि हमें पोषक जो तत्वों की ज़रूरत है वो तत्व हमको चाहिए, लेकिन आज हमें चाहिए शरीर में पोषक तत्व क्या क्या, उसके बारे में हम लोग सीखते हैं कि हमारे शरीर में कितनी मात्रा में कौन सी पोषक तत्व चाहिए। जैसे वो तत्व हमें क्या चाहिए, हमें उपयोगिता के आधार पे हमें अपने कार्य करने की जो क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, और जो हम कार्य करते हैं उसमें जितना हमें शक्ति की ज़रूरत होता है उसके अकॉर्डिंग हमको पोषक तत्वों की ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले अभी हम लोग को शरीर में जो चाहिए वो ऊर्जादायक, हमने कल सीखा था कि ऊर्जा देने वाला। उसके बाद जो है से हमने सीखा था कि वृद्धि तथा शरीर को निर्माण करने वाला। उसके बाद जो है से उपचायी नियंत्रक। उसके बाद जो है से आपका जो है से अनुवांशिक पदार्थों की जरूरत होता है। किंतु आज हम वहाँ पे से थोड़ा सा आगे हट करके चलते हैं कि इन चीज़ों के लिए जो हमें चाहिए शरीर में जो पोषक पदार्थ, उसमें मुख्य रूप से हमें चाहिए जो है से कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हमको चाहिए प्रोटीन्स। उसके बाद हमको चाहिए शरीर में उचित मात्रा में वसा, विटामिन्स, न्यूक्लिक अम्ल, खनिज लवण, जल। ये सारे चीज़ें हमारे लिए पोषक तत्व हैं, पोषक पदार्थ हैं। ये पोषक पदार्थ अगर आपके शरीर में सही मात्रा में हैं तो आप स्वस्थ हैं। आज मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताना चाहता हूँ। आज कार्बोहाइड्रेट से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में ज़रूरत से ज़्यादा अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट की वस्तुएं खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में कार्बोहाइड्रेट अधिक हो जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, या मतलब कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जो है उनको शरीर में नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण बस उनको कार्बोहाइड्रेट की उनके शरीर में कमी हो जा रही है। दोस्त, यहाँ समझना यह है कि हमें निश्चित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट निश्चित मात्रा में है तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट अगर निश्चित मात्रा में नहीं है तो आप बीमार हो सकते हैं, और बीमार होने के कगार पे हैं। अब हम ये चीज़ें जानेंगे कि आखिर हमारे शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर अधिक हो गई तो, या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर कम गई तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। दोस्त, मैं अभी आपको ये चीज़ें बताना चाहूँगा कि कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर के लिए एक ऐसा पोषक तत्व है, एक ऐसा पोषक पदार्थ है जिससे आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर आपके शरीर में जितना ऊर्जा चाहिए, अगर उतना ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाता है तो समझिए कि आप जो है से अधिक बीमार होने वाले हैं या बीमार हैं। तो आपको शरीर में उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए। आज कार्बोहाइड्रेट की बात रहा तो आज कार्बोहाइड्रेट से होने वाली बहुत भयावह बीमारी है। अगर कार्बोहाइड्रेट अधिक और कम है, दोनों पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, फिर बारीकी से मैं एक कम पे और एक अधिक होने पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपको कार्बोहाइड्रेट से होने वाली जो मुख्य बीमारियां हैं वो आपको है मोटापा है। मोटापा, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर में बढ़ रहा है, मोटापा हो सकता है। घट जाने से भी कभी कभी किसी को मोटापा की स्थिति देखने के लिए मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ने से आपको डायबिटीज जैसी बीमारी दिखने के लिए मिलता है, और डायबिटीज तो बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद उच्च रक्तचाप होता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर जिसको आप जानते हैं। फिर उसके बाद आपको जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बीमारी होती है। फिर हृदय रोग बहुत भयावह बीमारी होती है, यानी कि कोरोनरी हृदय रोग जैसी बीमारी आपके पास पहुंचता है।
यहाँ तक कहा जाए तो कैंसर जैसी भी बीमारी अगर किसी को होती है तो उसमें भी हाइड्रो माने कार्बोहाइड्रेट का जो है से बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता से बहुत भयावह बीमारी होता है। तो मैं इसलिए ये चीज़ें बताना चाह रहा हूं कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि वे अपने भोजन में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ का प्रयोग कर करके स्वस्थ रह सके। तो आपको अपने फाइबर्स युक्त भोजन पर ध्यान देना है और जिसमें निश्चित मात्रा में जितना आप कार्य करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको कार्बोहाइड्रेट के भोजन चाहिए। आज हम अगला चीज़ हम बताना चाहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट अगर आपके शरीर में अधिक हो गया, अगर आपके बॉडी में शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो गया तो क्या हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज लोग कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है कि लोग जो है से कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के कारण उनमें मोटापा जैसी बीमारी हो रही है, जो बहुत भयावह बीमारी है। आज इस आधुनिक युग में मोटापा एक ऐसी बीमारी हो चुकी है क्योंकि उनका जो है से मोटापा से रहन सहन खान पान की वजह से मोटापा एक भयावह बीमारी बन चुकी है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, कार्बोहाइड्रेट केवल डायबिटीज तक ही नहीं कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करता है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देता है और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी से न जाने क्या क्या होता है वो आपको अगला चीज में बताया जाएगा। आप समझ सकते हैं कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी होती है। यहां तक कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र की जो क्रियाएं हैं उसको भी प्रभावित करता है और आपको पचने की जो क्रियाकलाप है उसको बाधित करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी यानी एलिमेंट्री कैनाल का भी जो बीमारी होता है उसको भी आपके सामने दिखा देता है। उसके बाद डायबिटीज जैसी बीमारी, जो आज डायबिटीज का तो ऐसे कहा जाता है कि भारत जो है से आज डायबिटीज का केंद्र बन चुका है। ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है। ये भारत जो है से शुद्ध भोजन करने वाला देश होते हुए भी, अच्छा देश कहे जाने वाला भी आज डायबिटीज का केंद्र बन चुका है। ये बहुत दुख की बात है। तो डायबिटीज जैसी भी बीमारी बहुत ज़बरदस्त इससे होता है। उसके बाद हृदय संबंधी भी रोग इससे वजह से होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग आज बीपी से परेशान है, यानी कि उनको हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है। थोड़ा सा में गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ा वगैरह वगैरह जैसी बीमारी जो है से ये आपको कार्बोहाइड्रेट का देन है। अगर आपके शरीर में उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो समझें कि आपको ऐसी भयावह बीमारी का सामना करना पड़ सकता है और इन सारी भयावह बीमारी से आपको बच पाना बड़ा मुश्किल सा दिखेगा। आज लोग परेशान हैं इन सारी बीमारियों से। तो मैं कहना चाहूँगा कि इन बीमारी से अगर बचना चाहते हैं तो इसको आप सुने, समझें और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें ताकि आप स्वस्थ रह सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर पाएँ। अगला चीज़ हम कि अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की जो है से कमी हो जाए, अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है, इसको भी जान लेना बहुत जरूरी है ताकि आप उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी अपने शरीर में लेवल रख सकें। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी होने से आपको हृदय रोग उससे भी होने का डर है। अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी कम है उससे भी आपको हृदय रोग होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि हृदय में जो सिकुड़ने और फैलने की जो क्रिया होता है वो आपका कम जाता है और वह आपको जैसे बहुत ज़्यादा बीमारी भयावह बन जाता है, जो आपको कार्डियो डॉक्टर के पास जाने के बाद उसको बहुत चीज़ें झेलना पड़ता है। उससे आप बच सकते हैं अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को लेवल कर करके। यहाँ तक कि आपको जैसे गुर्दे यानी कि किडनी में होने वाली जैसी बीमारी, जैसे किडनी में होने वाली बीमारी, किडनी में इन्फेक्शन होना, किडनी में मतलब अधिक किडनी संबंधित जो भी किडनी में जो क्षतिग्रस्त होते हैं, स्टोन का भी बन जाना या
किडनी में जो है से क्षति पहुंचाता है। अगला चीज़ है कि यहाँ पे कैंसर जैसी भी बीमारी आपके सामने दिखने के लिए मिल जाएगा। कैंसर जैसी भी बीमारी आपको कार्बोहाइड्रेट की कमी के वजह से होता है। लोग साधारणतः सोचते हैं कि ये आदमी तो कुछ खाता पीता नहीं था, तो इतनी भयावह बीमारी कैसे हो गई, इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई। दोस्त, कुछ नशा चीज करें या ना करें, कुछ अवांछित पदार्थ का प्रयोग करें या ना करें, कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर में अगर बढ़ गया या आपके शरीर से घट गया, दोनों स्थिति में आपको बीमारी तक पहुंचाएगा और वह बहुत भयावह बीमारी तक पहुंचाता है। इसलिए दोस्त, मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने भोजन को नियंत्रण रखें, और भोजन को नियंत्रण कर करके केवल आप ही नहीं, बशर्ते आप अपने पूरे परिवार को नियंत्रण कर करके आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यह स्वस्थ जीवन जीने का एक परिचय दे सकते हैं। अगली चीजें हम लोग देखेंगे कि हमें आखिर अपनी मात्रा कितनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट का, जो खास चीजें आपको अभी हम शेयर करने जा रहे हैं। आपके शरीर में जो है से पोषक पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, ऐसे सामान्यतः लोगों को जो सामान्य काम करते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं, उनके लिए जो है से आपको 7 से 10 ग्राम प्रति केजी के दर से जो शरीर का वजन है उसके अकॉर्डिंग उनका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगर बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत लेबोरियस हैं, या बहुत जो जिस समय वे काम करते हैं हार्ड वर्क करते हैं, या वह प्लेइंग का काम करते हैं, खेलने का काम करते हैं, उस समय उनको जो है से कार्बोहाइड्रेट अधिक चाहिए। वो अगर इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रण करते हैं तो उनके शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, वे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। तो मैं आज का सेशन इतना ही रहा कि आपके शरीर में कितना क्वांटिटी में, कितना मात्रा में जो है से कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट जैसी बीमारी से बचना है, कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता से होने वाली बीमारी से बचना है, तो आप कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रण रखें और भयावह बीमारी से बच सकते हैं। बस आज का सेशन इतना ही। कल जो है से मैं आपको अगला सेशन में प्रोटीन के बारे में आपके पास प्रस्तुत करूंगा, जिसमें बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि आप अपने शरीर में प्रोटीन की कितनी लेवल रखें ताकि आपका शरीर स्वस्थ रह सके। थैंक यू। नमस्ते नेचर।